जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू टाइगून फेसलिफ्ट 2026 के तीन बहुत ही शानदार वेरिएंट्स को। तो दोस्तों आज अपने पास है कंफर्ट लाइन वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट है। सेकंड टॉप वेरिएंट आप बोल सकते हैं 1 लीटर जीटी लाइन वेरिएंट एंड देन टॉप लाइन वेरिएंट भी हमारे पास आज खड़ा हुआ है। तो दोस्तों तीनों ही वेरिएंट्स जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं ना, रिस्पेक्टिवली बहुत ही शानदार वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। मतलब अगर आप कंफर्ट लाइन वेरिएंट भी देखते हैं तो उसमें भी बहुत शानदार वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। देन जब आप 1 लीटर जीटी लाइन वेरिएंट देखते हैं तो आपको लगता है यार कि ये बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी वैल्यू ही मुझे जस्टिफाई कर दे रहा है टॉप मॉडल से 1,40,000 रुपए सस्ते में। देन दोस्तों 1 लीटर टॉप लाइन वेरिएंट है जो कि 1 लीटर इंजन के साथ टॉप मॉडल आपको देखने को मिलता है। अगर अपन जीटी लाइन से टॉप लाइन पे आते हैं तो 1,40,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ और प्रीमियम चीजें एड ऑन हो जाती हैं। तो दोस्तों कंफर्ट लाइन वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 10.99 लाख रुपीज। देन जीटी लाइन वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 14.59 लाख रुपीज एंड टॉप लाइन वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 15.99 लाख रुपीज। तीनों ही प्राइसिंग मैंने आपको बताई है इसके मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट की। और दोस्तों तीनों ही कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, व्हाइट है, लावा ब्लू है, देन ब्लैक कलर है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपको कौन सा कलर ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। देन दोस्तों कंफर्ट लाइन से जब अपन जीटी लाइन पे आते हैं तो 3,60,000 रुपए का एक शोरूम प्राइस पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देन जब अपन आते हैं 1 लीटर जीटी लाइन से टॉप लाइन वेरिएंट पे तो मैंने आपको बताया था 1,40,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे ऑटोमेटिक किस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होता है, तो कंफर्ट लाइन में नहीं मिलता, इसके ठीक ऊपर वाले वेरिएंट हाई लाइन से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल स्टार्ट हो जाता है। जो नया 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आया है ना, वो आपको मिलना चालू हो जाता है। देन जीटी लाइन पे मिल जाएगा, टॉप लाइन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अपन कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी फीचर्स बता देता हूं। जो टाइगून पे यूएसपी है, जो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो है ही, बट जो सेफ्टी फीचर्स टाइगून आपको ऑफर करती है इतने शानदार प्राइस पॉइंट पे और कोई कार आपको इस सेगमेंट पे ऑफर नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको ना फ्रेमलेस चेसिस देखने को मिलती है, फ्रेमलेस चेसिस है। जैसे यहाँ पे आपको दोस्तों कोई भी जॉइंट देखने को नहीं मिलता, इससे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है व्हीकल की। अब ये तो चीज़ हो गई। अब फीचर्स आप पूछोगे फीचर्स क्या है, तो आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और आप डाउट में हो गए यार कि बेस मॉडल पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है क्या, तो बिल्कुल बेस मॉडल से ही आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा दूंगा कंफर्ट लाइन वेरिएंट पे भी, कंफर्ट लाइन वेरिएंट पे भी। देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या बताया था मैंने, 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक भी आपको देखने को मिल जाता है। देन आपको दोस्तों ब्रेक डिस्क वाइपिंग मिल जाता है। क्या होता है नॉर्मली जब डिस्क गीली हो जाती है ना तो व्हीकल उसको अपने आप क्लीन कर देती है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। देन आपको ब्रेक असिस्ट फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। देन अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे, सारे ही वेरिएंट्स पे आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको 1 लीटर इंजन के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट चाहिए तो वो आपको टॉप लाइन वेरिएंट पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, सेफ्टी के लिए आपको ये चीज़ भी अच्छी लगेगी कि आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ही अवेलेबल हो जाती है, ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग फंक्शन के साथ में। अब फॉग लाइट्स इस पे आती नहीं है, लेकिन उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स किस चीज़ के लिए, लेवलिंग के लिए। लेवलिंग के लिए क्या होगा, बेसिकली जब आप उस ऑटो मोड पे डाल दोगे तो लाइट अपने आप को ऐसे बैलेंस कर लेगी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में उसको बेस्ट लगेगा वो आपको बैलेंस कर लेगी, लाइट को अपने आप बैलेंस कर लेगी। ये चीज़ आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ही देखने को मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, डीआरएल्स आपको तीनों ही वेरिएंट्स पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब आप टॉप लाइन वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं। ये वाला कंप्लीट पार्ट आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ का एड ऑन ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको जो लोगो मिलता है फ्रंट साइड के लिए भी और बैक साइड के लिए भी, वो आपको इल्यूमिनेशन फंक्शन के साथ में मिल जाता है। बढ़िया चीज़ हो गई। और जब आप हाईलाइन वेरिएंट भी लोगे ना तो वहीं से आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो वेरिएंट्स अपने सामने खड़े हैं अपन आज इसी पे पर्टिकुलरली बात करेंगे, कोई अपन वेरिएंट इंक्लूड नहीं करेंगे कि उस पर क्या मिलेगा, इस पर क्या मिलेगा। इस पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, बट आपको यहाँ पे जीटी लाइन वेरिएंट पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और कितने मिलेंगे टोटल, आपको चार फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 आपको उस तरफ भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट डीआरएल का पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको डीआरएल का पार्ट देखने को मिल जाता है। कंप्लीट प्रोजेक्टर फंक्शन आपको अवेलेबल यहाँ पे कराया जाता है। जो दोस्तों इसकी डायमेंशन है काफ़ी ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल लगती है। मतलब आप फ्रंट साइड से देख लो, देन अगर आप रियर साइड से देखते हैं तो ओवरऑल गाड़ी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी एवरग्रीन है।
मतलब पुरानी वाली टाइगून अगर अपन अभी भी देखते हैं तो उसकी डिजाइन लैंग्वेज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, फ्रंट साइड से, रियर साइड से, एवरग्रीन डिजाइन। 10 साल बाद भी आप देखोगे तो ये डिजाइन आपको कभी भी बोर नहीं करेगी। अब अपन टायर प्रोफाइल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप 1 लीटर जीटी लाइन वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। जब आप टॉप लाइन वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे भी 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। डिजाइन लैंग्वेज आपको चेंज देखने को मिलती है। आइए अपन एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। 205/60 16 इंच के यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिलता है। व्हील आर्च क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैकफर्शन स्ट्रट सस्पेंशन है आगे, पीछे टॉर्शन भी मिलता है, आगे स्टेबलाइजर बार आपको देखने को मिल जाता है। अगर व्हील बेस आप पूछेंगे वो कितना है तो 2651 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है, 188 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। जब अपन जीटी लाइन वेरिएंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको 205/55 17 इंच में अलॉय व्हील्स का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आगे डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक जीटी लाइन की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। और जब अपन आते हैं टॉप लाइन वेरिएंट पे तो टायर प्रोफाइल एकदम सेम है, लेकिन अलॉय व्हील्स की डिजाइन लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। 205/55 17 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप पूछेंगे डिस्क ब्रेक्स रियर साइड में कौन से वेरिएंट से आते हैं तो जब आप 1.5 लीटर वेरिएंट लेते हैं, जीटी प्लस लेते हैं, तो वहाँ पे आपको रियर डिस्क ब्रेक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। डीएसजी ट्रांसमिशन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों अपन ओआरवीएम्स पे आते हैं तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि बेस मॉडल पे भी ना बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स दिया है। ऐसा नहीं है कि वीडब्ल्यू ने यहाँ पे ब्लैक दे दी हो तो वो थोड़ा सा अगली लगता है, बट हाँ बेस मॉडल से ही आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स के साथ में। एंड यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में आते हैं। और जब आप जीटी लाइन वेरिएंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फोल्डिंग का फंक्शन भी अवेलेबल करवाया जाता है। जब अपन देखते हैं टॉप लाइन वेरिएंट तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल फंक्शन के साथ में। अच्छा दोस्तों, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी, मतलब देखो ड्राइवर साइड तो आपको पैसिव एंट्री का बटन मिलेगा ही, स्विच मिलेगा, को ड्राइवर साइड भी दिया गया है, सेम एज फॉर द टॉप लाइन वेरिएंट। अपन कंफर्ट लाइन वेरिएंट भी चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, कंफर्ट लाइन वेरिएंट पे दोस्तों आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता, तो वहाँ पे आपको मैनुअल की सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ही अवेलेबल करवाई जाती है। डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों टाइगून की। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, बेस मॉडल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, पाइपर एंड वॉशर बेस मॉडल से ही अवेलेबल करवाया जाता है। पीछे साइड से आपको एलईडी सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और आपको दोस्तों अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाना है तो आप रिवर्स पार्किंग कैमरा और टच स्क्रीन सिस्टम ऑल्दो इसमें आता है, अगर आप चाहते हैं तो उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। अप्रॉक्स 30,000 कॉस्ट आएगा, तो टच स्क्रीन सिस्टम बड़ा वाला मिल जाएगा आपको और रिवर्स पार्किंग कैमरा आप उसमें लगवा सकते हैं। बेस मॉडल से आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है, बेस मॉडल भी आप देख पा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, और ये जो टेल लाइट है ना, ये कनेक्टेड दी गई है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन में चेंज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइगून, बट हाँ वो भी बहुत अच्छी लगती थी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देन आपको TSI की बैजिंग देखने को मिल जाती है, पीछे साइड से आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे एंड 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। एक और डिफरेंस ये आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, देन यहाँ पे आपको शार्पन एंटीना मिलता है एंड आपके टॉप लाइन वेरिएंट पे भी आपको शार्पन एंटीना अवेलेबल करवाया जाता है। यार पीछे साइड से भी अगर आप देखते हो तो ब्लैक कलर तो बढ़िया लग ही रहा है, वाइट और लावा ब्लू जो VW कार्स पे फेवरेट है भाई, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं यार। और स्पेशली क्या है, अगर आप GT लाइन वेरिएंट पे वाइट कलर लोगे 1 लीटर GT लाइन पे, और जब उसमें ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स आएंगे ना, तो उसका अलग ही एक मतलब आपको रोड प्रेजेंस मिलेगी। वाइट कलर में ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देन दोस्तों रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे मैंने बताया था, इस पर आप लगवा सकते हैं, वाइल आपको GT लाइन वेरिएंट पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा एंड टॉप लाइन वेरिएंट पे भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों अपन बूट स्पेस कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। जब आप बूट क्लोज करते हो, डोर ओपन क्लोज करते हो, बोनट ओपन क्लोज करते हो, तो आपको एक बहुत सॉलिड थर्ड मिलता है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ आपको, जब ग्लोबल एनकैप पे टाइगून वर्टस का क्रैश टेस्ट हुआ था 2 एयरबैग के साथ टाइगून 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग लाई थी, अडल्ट के लिए एज वेल एज चाइल्ड के लिए। तो बिल्ड क्वालिटी तो पहले से ही अच्छी है। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स बढ़ गए तो जो इंटरनल रेटिंग्स होती है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये है दोस्तों खास बात है यहाँ पे, सेफ्टी को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहो आप।
तीन यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड 385 लीटर की शानदार बूट स्पेस कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। स्पेयर व्हील के बारे में आप पूछेंगे वो क्या साइज का हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे MRF इकोट्रेड टायर, अगर मैं एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ सो कहाँ गया भाई, 205/55 16 इंच का यहाँ पे आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाता है। तो ये बढ़िया चीज हो गई कि यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। अब अपन GT लाइन वेरिएंट देखते हैं। 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन, पार्सल ट्रे यहाँ पे भी मिल जाएगी, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और स्पेयर व्हील के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। 195/65 यहाँ 15 इंच का आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे 16 इंच का आपको देखने को मिल रहा था। कंफर्ट लाइन वेरिएंट पे भी अपन स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे बेंच सीट्स हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑल्दो आपको मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे का ऑप्शन बेस वेरिएंट पे नहीं मिलता है आपको, लेकिन दोस्तों बेस वेरिएंट पे आपको बढ़िया चीज ये लगेगी कि यहाँ पे भी आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। टायर प्रोफाइल में चेक कर लेता हूँ, 195/65 यहाँ पे भी आपको 15 इंच का स्टील व्हील का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। तो आपको स्पेयर व्हील में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कि यार आपको अलग से लेना पड़ेगा या फिर मिलता नहीं है, आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ही स्पेयर व्हील का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ वॉक्सवैगन टाइगून के बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एनिमेशन दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कीज दिखा देता हूँ। तो कीज आपको दोनों ही रिमोट सेंटर लॉकिंग फंक्शन के साथ में मिल जाती है, लॉक अनलॉक, देन आपका बूट अनलॉक फंक्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उसका एनिमेशन आप देखना बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये मैंने एक चीज देखी है, VW पे खासकर जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इन लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब अब देखो भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये। तो दोस्तों स्टाइलिंग है, जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ऐसी कुछ आपको हॉर्न सुनने को मिलेगी। बेस वेरिएंट पे सिंगल टोन हॉर्न आपको सुनने को मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाती है। बेस वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फंक्शन भी आपको मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और लॉक अनलॉक की बटन यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग में आपका डोर हैंडल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मैट फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे भी पैटर्न दिया गया है। देन स्टीयरिंग की ग्रिप, अच्छा बेस वेरिएंट पे कोई भी कवरिंग नहीं है, बट हाँ आपको ओवरऑल ग्रिप बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। अच्छा, आपके कंफर्ट को एनहांस करने के लिए बेस वेरिएंट से ही आपको टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ में स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। देन आपको दोस्तों आपके राइट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स और लाइट को हाई बीम लो बीम करने के लिए यहाँ पे टॉगल आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको सेट करना है, अगर आपका कुछ भी आपका ट्रिप वगैरह हो गया उसको आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप फ्यूल लेवल देख सकते हो, यहाँ पे व्हीकल टेम्परेचर, देन आपका यहाँ पे RPM आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है वायर्ड कनेक्टिविटी फॉर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। बाकी इसको आप अपग्रेड करवा सकते हैं, आप यहाँ पे 9 इंच या 10 इंच का लगवा सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ में। यहाँ पे आपको डे नाइट IRVM भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको दोस्तों लाइट्स जो है ना वाइट LED में ही देखने को मिल जाती है, बढ़िया चीज हो गई। यहाँ पे सनवाइजर में टिकट होल्डर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का भी ऑप्शन राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट अवेलेबल करवाएगा। कई लोगों को डाउट है कि बेस वेरिएंट पे हमको ऑटोमेटिक AC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेस वेरिएंट मैनुअल आप देख रहे हो, मतलब बेस वेरिएंट पे मैनुअल आता है और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक AC का भी मजा ले सकते हैं, बिकॉज बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड फीचर ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और सरप्राइजिंगली बिकॉज यहाँ पे आप जो कंप्रेसर है उसको चेंज कर दिया गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइगून। पहले कंप्लेन थी 1 लीटर टाइगून के AC में प्रॉब्लम है, बट अब आप टेस्ट देख सकते हो, यूट्यूब पे टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सब बहुत ही अच्छी कूलिंग हो गई है दोस्तों, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है। टेम्परेचर काफ़ी जल्दी कूल डाउन कर देता है, उसको मेंटेन भी रखता है। तो ये चीज़ आप शोरूम पे आके भी, अगर गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है टेस्ट ड्राइव कर, आप उसको बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हो। AC कूलिंग बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, व्हीकल को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलता है। 1 लीटर TSI टर्बो स्टार्टिफाइड इंजेक्शन फंक्शन के साथ में यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन मिलता है। या देखो ऑटोमेटिक AC मिलता है यहाँ पे आपको, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको दोस्तों 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाएगा, मोबाइल रखने की बढ़िया स्पेस मिल जाएगी। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, 1 स्पीड रिवर्स के साथ। यहाँ लेदर फिनिशिंग है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। सीट्स आपको फैब्रिक फिनिशिंग के साथ में मिलती है। यहाँ पे हैंड ब्रेक पे आपको पियानो ब्लैक टिप भी देखने को मिल जाएगी। आर्म रेस्ट भी बेस वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको स्टोरेज एरिया भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी पैटर्न
पहले कंपैरिजन में चेंज कर दिया हुआ है, यहाँ पे बढ़िया फिनिशिंग लग रही है और आपको ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। अब आपके डॉक्यूमेंट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बेस वेरिएंट से ही आपको 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। मतलब जस्ट आपको देखो, हम बेस वेरिएंट इसलिए स्किप कर देते हैं कि कई बार यार हेलोजन लाइट्स मिलती हैं, तो यहाँ पे तो एलईडी प्रोजेक्टर मिल जा रही है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक लेवलिंग का फंक्शन मिल जा रहा है। हम क्यों स्किप कर देते हैं कि यार हमको ना बेस वेरिएंट पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, वो भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। कई बार रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती, वो भी यहाँ पे आपको मिल जा रही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं बेस वेरिएंट पे। ऑटोमेटिक एसी बहुत डिमांडिंग फीचर हो गया, ये बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। टच स्क्रीन सिस्टम मिल जा रहा है, अगर आप उसको नहीं अपग्रेड करवाना चाहते मत करवाइए, बट अगर आप करवाना चाहते हैं टच स्क्रीन सिस्टम और कैमरा आप लगवाना चाहते हैं तो उसको आप लगवा सकते हैं। बाकी रियर एसी वेंट्स बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, ORVMs को आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट स्किप करने का कोई मौका नहीं दिया VW ने। जस्ट आप बेसिक एक्सेसरीज लगवाओ और बेस वेरिएंट आपका परफेक्टली यहाँ पे रेडी हो जाएगा, बिकॉज स्पीकर भी मिल जा रहे हैं, ट्वीटर्स भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अपन चलते हैं कंफर्ट लाइन वेरिएंट के रियर साइड पे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं शानदार डैशबोर्ड की फिनिशिंग बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन की। भाई मतलब बेस वेरिएंट नहीं लग रहा है, मतलब जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी आता नहीं था पहले बेस वेरिएंट पे। पहले जो कंफर्ट लाइन टाइगून आती थी उस पर ऑटोमेटिक एसी नहीं आता था, बट ऑटोमेटिक एसी कर दिया है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जा रहे हैं। टच स्क्रीन सिस्टम लगवा लो, कैमरा लगवा लो, भाई व्हीकल रेडी है आपकी बिल्कुल। रियर एसी वेंट्स बेस वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों व्हाइट स्टिचिंग भी देखने को मिल जाएगी, पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर की स्पेस, ब्लैक फिनिशिंग में आपको डोर हैंडल यहाँ पे मिल जाएगा। जो ग्रैब हैंडल दिया गया है इस पे आपको कोट होल्डर भी देखने को मिल जाता है, कोट हैंगर बोल सकते हैं। और ये चीज आपको को ड्राइवर साइड मतलब आपका लेफ्ट साइड भी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको पीछे भी लाइट्स मिल जाती हैं एलईडी फंक्शन के साथ में, तो ये भी बढ़िया चीज हो गई। बाकी कंफर्ट बहुत अच्छा है। मेरी यार जो बैक है उसको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फ्रंट साइड से भी मिल रहा था और पीछे साइड से भी, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मैंने आपको बता दिए थे। आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है बेस वेरिएंट पे। आइसोफेक चाइल्ड माउंट एंड 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल 5 पैसेंजर वो आपको मिल जाएगा। एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर और ऑल 5 पैसेंजर वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। सीट बैक पॉकेट्स अगर मैं चेक करूँ तो सीट बैक पॉकेट्स आपको बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपन 1 लीटर GT लाइन वेरिएंट। तो मैं बैठ चुका हूँ टाइगून के 1 लीटर GT लाइन वेरिएंट के अंदर। तो दोस्तों ये वेरिएंट जो है आपको बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी वाइब देगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एनिमेशन दिखा देता हूँ। व्हीकल को मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ। तो दोस्तों टाइगून के 1 लीटर GT लाइन वेरिएंट के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। अच्छा, टॉप लाइन पे थोड़ा सा उसका डिजाइन लैंग्वेज और बेटर आपको लगेगा, बट हाँ ये भी आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, काफी इंफॉर्मेटिव है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको दिखाता है दोस्तों ये। हाँ, यहाँ से देन आपको क्या देखना है, नो डिस्प्ले सेटिंग्स, शेयरिंग एंगल, रिफ्यूल क्वांटिटी, गियर डिस्प्ले, एवरेज इकोनॉमी, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। देन आपको अच्छा राइट तरफ क्या देखना है वो आप देख सकते हैं, और आपको लेफ्ट तरफ क्या देखना है उसको आप प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन आपको दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक मैनुअल से 1,15,000 महंगा इन द GT लाइन वेरिएंट, 1,15,000 रुपए। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। देन दोस्तों आपके राइट साइड पे आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के और हाई बीम लो बीम सेट करने के लिए टॉगल देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको डुअल टोन में हॉर्न सुनने को मिल जाएगी। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे व्हाइट स्टिचिंग आपको देखने को मिल जाती है। देन एयर बैग की बैजिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में आ जाता है। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स, वहाँ मैनुअल लाइट्स मिलती है, लेवलिंग फंक्शन ऑटोमेटिक है, लाइट्स वहाँ पे मैनुअल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड विंडो 1 टच अप एज वेल एज 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में आपको अवेलेबल करवाई जाती है। देन यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, लॉक अनलॉक की बटन, वहाँ पे यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग थी, यहाँ पे पियानो ब्लैक दिया गया, यहाँ पे सिल्वर दिया गया है, वहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे मैट पैटर्न था, यहाँ पियानो ब्लैक दिया गया, लुक्स मोर प्रीमियम एज कम्पेयर टू द कंफर्ट लाइन वेरिएंट। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको वापस से पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे पैटर्न चेंज है। जो सबसे बड़ा एड ऑन आता है दोस्तों जो हमने अभी तक ये देखा वो ये है कि यहाँ पे आपको ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs भी देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मेटल पेडल देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक लोगे तो ही आपको मेटल पेडल्स मिलेंगे, मैनुअल पे भी मेटल पेडल्स आपको मिल जाते हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज कंट्रोल है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो जब आप बोलोगे यार मैं 3,60,000 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, ऑल्दो इसके बीच में 2 वेरिएंट्स और आते हैं, बट 1 लीटर GT लाइन वेरिएंट काफी लोगों को पसंद आता है। तो जब आप 3,60,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, चीज आपको नॉलेज में होना चाहिए। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, सपोर्ट करता है वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब यहाँ पे आपको स्टैटिक गाइडलाइंस देखने को मिल जाती है, बाकी क्लैरिटी अच्छी है। और यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी चीज़ अगर सेंसर्स के आसपास आती है, उसके डायमेंशन के एरिया में आती है, तो यहाँ पे आपको बीप देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल और आपका मैनुअल एंड शिफ्ट, मतलब आपका ड्राइव मोड तो है ही, और आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है, प्लस माइनस पैडल शिफ्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी भाई। और बहुत शानदार इंजन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको यहाँ पे निकाल के देता है। यहाँ पे 2 टाइप सी के पोर्ट्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड भी देखने को मिल जाएगा। इतना सारा पैसा आप खर्च कर रहे हो तो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी मिलेगी। देन यहाँ पे आपको सनरूफ का भी ऐड ऑन होता हुआ देखने को मिलेगा, वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ। एंड यहाँ पे आपको ये यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों और क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है सीट पे, वहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक सीट्स थी, यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री भी देखने को मिल जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स मिल रहा है ना, ये कूल्ड फंक्शन के साथ में मिल रहा है, विच इज मिसिंग इन द बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन। यहाँ पे आपको कूलिंग फंक्शन के साथ में आपका ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM भी आपको देखने को मिलता है, रेड एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों स्पीकर्स आपको बेस वेरिएंट पे भी 6 मिल जा रहे थे, मतलब 4+2 का सेटअप, वो चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप पूछोगे फ्रंट साइड से अभी तक मैंने क्या चेंजेस देखे यार, 3,60,000 रुपए के हिसाब से मुझे चेंजेस एक बार फिर से बता दीजिए। तो यहाँ पे वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ में आपको पावर विंडो मिल जाती है, ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिल जाती है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, डुअल टोन में हॉर्न आपको मिल जाती है, लेदर रैप शेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे आपको 2 टाइप सी के पोर्ट का एड ऑन होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की स्पेस वायरलेस चार्जिंग के साथ में अवेलेबल करवाई जाती है, पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग में आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसके अंदर स्टोरेज एरिया दिया गया है, लेदर सीट्स आपको मिल जाती है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, सनरूफ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई जाती है, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल करवाई। दोस्तों अब चलते हैं अपन रियर तरफ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं टाइगून के 1 लीटर GT लाइन वेरिएंट का शानदार डैशबोर्ड और शानदार इंटीरियर। बाकी दोस्तों आप एक चीज ये देखोगे कि यार जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो जो रेड थीम के साथ में आ रहा है ना, उसके कारण इसका लुक और ज्यादा एनहांस हो जा रहा है। मतलब यार ये रेड कलर स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और जब आप रात में इसको देखते हो तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बाकी टच स्क्रीन सिस्टम, जो पियानो ब्लैक एक्सेंट्स वगैरह है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, कितना शानदार इसका डैशबोर्ड आपको लग रहा है। बाकी यहाँ पे रियर AC वेंट्स, लेदर फिनिशिंग में आर्मरेस्ट, 2 टाइप सी के पोर्ट पीछे साइड पे ऐड ऑन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको दोस्तों आपका यहाँ पे सीट बैक पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगी, ड्राइवर सीट के पीछे भी और को ड्राइवर सीट के पीछे भी, तो ये चीज भी फर्दर यहाँ पे आपको ऐड ऑन होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी रियर साइड से आइसोफिट चाइल्ड माउंट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, तीनों एडजस्टेबल एड्रेस और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल 5 पैसेंजर, वो तो आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट का भी ऐड ऑन हो रहा है, और यहाँ पे आपको दोस्तों कप होल्डर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी, व्हिच वाज मिसिंग इन द कंफर्ट लाइन वेरिएंट। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेस बहुत ही अच्छी लगती है, लेदर फिनिशिंग यहाँ पे भी दी गई है सीट्स में, और GT लाइन वेरिएंट बहुत ही अच्छा वेरिएंट है, मतलब आपको ये टॉप मॉडल की नीड फील ही होने नहीं देता है, इतने अच्छे से इस वेरिएंट को यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपन टॉप लाइन वेरिएंट। तो दोस्तों अब मैं बैठ चुका हूँ टाइगून के टॉप मॉडल के अंदर, जो कि इसका टॉप लाइन वेरिएंट है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, और भी ज्यादा आपको प्रीमियम लगता है, बिकॉज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये इतना ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप देखना, ये एनालॉग का ही डिजिटल फॉर्म है, तो ये मतलब आपको अलग ही लगेगा कि यार ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक वक्त 50, 60, 70 लाख की कार में बैठे हुए हो, बिकॉज ये इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। आपको ऐसे ही फील कराएगा भाई, पहले ही इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट लेदर सीट्स देखने को मिल जाती हैं वेंटिलेशन फंक्शन के साथ में। तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल पे मिलती है, टॉप लाइन पे और GT प्लस पे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस वेरिएंट पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, और आप उसकी हाइट को भी इलेक्ट्रिकली ही एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज है। और को ड्राइवर सीट की जो हाइट है, जो ये वाली सीट है, इसको भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, और इसकी भी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर है, मतलब को ड्राइवर सीट की हाइट को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ऑटोमेटिक AC, देन आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। यहाँ पे 2 टाइप सी के पोर्ट्स मिल जाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, 1 स्पीड रिवर्स के साथ, 12 वोल्ट का पोर्ट है। और इस वेरिएंट पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, मतलब 1,40,000 रुपीज ज्यादा जब आप पे करते हो तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, लेदर सीट्स मिल जाती हैं। देन यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, पहले आप सनरूफ देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको ओपनिंग एरिया देखने को मिलता है। बाकी 1 टच पे आप इसको यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों हमने एक चीज ये देखी थी कि बेस वेरिएंट से ही अपन को 6 स्पीकर का सेटअप मिल रहा था, 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर्स। जब आप टॉप लाइन वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको सब वूफर एंड एम्पलीफायर भी एड ऑन होता हुआ देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज होगी। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। आपको यहाँ पे सन वाइजर पे टिकट होल्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको मिरर का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। और आपका जो ग्लव बॉक्स है ये आपको कूलिंग फंक्शन के साथ में यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। और ओवरऑल जो डैशबोर्ड दिया गया है टॉप लाइन वेरिएंट पे, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। 1 लीटर GT लाइन का भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो मैं बोलूंगा सिल्वर फिनिशिंग बोल लो आप, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। देन यहाँ पे अलग पैटर्न दिया गया है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन लग रहा है। मतलब GT लाइन का भी देख लो, इसका भी देख लो, बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। ऑल तो बेस वेरिएंट पे भी जो मैट फिनिशिंग आती है ना, वो भी बहुत ज्यादा आपको बढ़िया लगेगी। ऐसी कुछ आपको हॉर्न सुनने को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे डोर पैनल पे अब लेदर फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, बाकी यहाँ लेदर दिया गया है। स्पीकर की प्लेसमेंट सिल्वर फिनिशिंग में, डोर हैंडल यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज, लॉक अनलॉक की बटन, AC की कूलिंग बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। वेंटिलेटेड सीट्स के 2 मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कूलिंग वेंटिलेटेड सीट्स की भी आपको अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे भी आपको अंदर दोस्तों आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस मिल जाएगी और स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। तो आप ये पूछोगे कि यार जब मैं 1,40,000 रुपये ज्यादा दे रहा हूँ एज कम्पेयर टू द GT लाइन वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको क्या चीजें ज्यादा मिलेंगी। सबसे पहले वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, लेदर सीट्स मिल जाएंगी, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज देखने को मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगी, सब ऊपर के साथ साथ आपको एम्पलीफायर भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया चीज होगी। तो प्राइस चीजें जस्टिफाई कर लेंगी, बिकॉज जो चीजें एड ऑन करी गई है वो अपने आप को जस्टिफाई कर दे रही है यहाँ पे। बाकी जो और भी चीजें मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे बताते जाऊंगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपन रियर तक। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं टाइगून के 1 लीटर टॉप लाइन वेरिएंट का शानदार डैशबोर्ड, बहुत ही ज्यादा ही आपको प्रीमियम लगता है। बाकी यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है ना, उससे लुक्स एनहांस हो जा रहा है, और जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, उससे भी उसका जो इंटीरियर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एनहांस हो जा रहा है। और जो लाइट कलर थीम दी गई है पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। यहाँ पे आपका सीट बैक पॉकेट, यहाँ पे भी आपको सीट बैक पॉकेट देखने को मिल जाएगी। सिटिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेदर में आपको पफरकेशन भी मिल जाता है, तो स्वेटिंग का ज्यादा इशू आएगा नहीं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, आर्मरेस्ट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल 5 पैसेंजर भी मिल जाता है। अब दोस्तों और चीजें बता देता हूँ। जब आप 1,40,000 ज्यादा दोगे टाइगून के GT लाइन से टॉप लाइन पे, तो क्या चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको ना एक्सटीरियर पे भी फुटवेयर लाइटिंग देखने को मिल जाती है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि हिल स्टार्ट असिस्ट आपको इसी वेरिएंट पे देखने को मिलता है मैनुअल पे। अच्छा, मैनुअल पे अगर क्रूज कंट्रोल चाहिए वो भी आपको 1 लीटर टॉप लाइन पे ही देखने को मिलता है। GT लाइन तो ऑटोमेटिक था, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पे आपको मिल जाता है, बट मैनुअल पे जो क्रूज कंट्रोल है वो आपको 1 लीटर टॉप लाइन वेरिएंट पे ही देखने को मिलता है। बाकी पैनोरामिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट पे देखने को मिल जाती है। तो जो चीजें यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है, जैसे आपने देखा था इल्यूमिनेटेड लोगो, बाकी कनेक्टेड LED DRL, ये सब चीजें यहाँ पे फर्दर ऐड ऑन हो जाती है। स्पेयर टायर का साइज भी यहाँ पे अपन ने बड़ा देखा था, वो चीज भी हम मिस आउट नहीं कर सकते। तो 1,40,000 रुपए के हिसाब से जो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, जैसे कि फिर हमने वो भी देखा था सबवूफर एम्पलीफायर, तो ये जस्टिफाई कर लेता है। बहुत अच्छा वेरिएंट है। और वेंटिलेटेड सीट्स तो दोस्तों बहुत डिमांडिंग चीज है, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। देन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हाइट एडजस्टमेंट के साथ को ड्राइवर के लिए, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आइए दोस्तों अपन देखते हैं गाड़ी का फेवरेट एरिया, इंजन कंपार्टमेंट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं वॉक्सवैगन टाइगून के बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन का इंजन कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो स्टार्टिफाइड इंजेक्शन, मतलब के डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आने वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 115 bhp की पावर एंड 178 Nm की टॉर्क को यहाँ पे जनरेट करता है। 6 स्पीड का मैनुअल एंड 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जाता है। ऑटोमेटिक पे 19.54 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है, मैनुअल पे 19.9598 अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज यहाँ पे क्लेम किया जाता है। और अगर आप GDI इंजन की खास बात ये है कि अगर आप प्यार से चलाते हो तो आपको एवरेज अच्छा भी देखने को मिल जाता है। मतलब 6 गियर हैं भाई, आप 80 की स्पीड पे 6 गियर पे 2000 RPM अराउंड चलाओगे तो थोड़ा कम ही रहेगा, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जाएगा। कितने शानदार इसके लुक्स लग रहे हैं दोस्तों DRL के कारण। दोस्तों अब आप पूछोगे कि यार मैं कौन सा वेरिएंट लूं, मुझे तो तीनों ही वेरिएंट्स अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों डिजाइन इतने अच्छे तरीके से किया गया है VW ने टाइगून के वेरिएंट्स को कि यार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी वेरिएंट जो है ना वो ओवर प्राइस्ड है। बिकॉज देखो बेस वेरिएंट पे जो हम चीज़ें डिमांड करते हैं, अगर सेफ्टी की हो तो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, टायर प्रेशर आजकल हम डिमांड करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं हमको ऑटोमेटिक AC मिल जाए, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाए, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाए और रियर AC वेंट्स मिल जाए। बाकी टच स्क्रीन कैमरा मैं लगवा लूंगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो कंफर्ट लाइन वेरिएंट आपकी वो नीड बिल्कुल सेटिस्फाई कर देता है। अब जब आप 3,60,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे होते हो आपका GT लाइन वेरिएंट पे, 1 लीटर GT लाइन पे, तो आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगी,
आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली ऑटो फोल्डेबल ORVM, लेदर रैप शेयरिंग व्हील। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट पे मिल जाती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो ये वाला वेरिएंट भी बहुत अच्छा है। अलॉय व्हील्स के होने से ये वैल्यू बहुत अच्छी जस्टिफाई कर दे रहा है। और अलॉय व्हील 17 इंच के, इसके नीचे वाले वेरिएंट हाईलाइन प्लस पे 16 इंच के आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 17 इंच के आपको मिल जाते हैं। जब आप 1,40,000 रुपये ज़्यादा देते हो टॉप लाइन वेरिएंट पे, तो यहाँ पे आपको लेदर सीट्स के साथ वेंटिलेशन फंक्शन, हिल स्टार्ट असिस्ट, मैनुअल पे भी आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और दोनों ही आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती हैं। को ड्राइवर के लिए भी हाइट एडजस्टेबल वाला फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे वेरिएंट्स है तीनों। और 1 लीटर GT लाइन तो इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको ऑफर करता है कि आपको लगेगा कि यार मैं टॉप मॉडल अगर वेंटिलेटेड सीट चाहिए तो ले लो। बाकी GT लाइन वेरिएंट मैक्सिमम बायर्स यहाँ पे प्रेफर करेंगे अगर बजट जा रहा है तो, बिकॉज बहुत ही अच्छा वेरिएंट है। और कंफर्ट लाइन वेरिएंट पे भी आप टच स्क्रीन सिस्टम और कैमरा यहाँ पे लगवा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा वेरिएंट आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल कंपैरिजन Volkswagen टाइगून के कंफर्ट लाइन, 1 लीटर GT लाइन एंड टॉप लाइन वेरिएंट का। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। Volkswagen प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स पाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रंटियर Volkswagen शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।